कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपको सिखा रहे थे सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज में आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट। दरअसल हम आपको बताएं कि ये डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि टू मेक ए डिसीजन बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन। इसका डिसीजन बेस होता है कि कंडीशन के रिजल्ट पर, कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वैसा ही इसका डिसीजन होगा। दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ कंडीशन इज ट्रू देन द ट्रू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। ये ग्राफ देखिए आप इसमें कि इसमें कोई प्रोग्राम है हमारा कंपाइलर, जैसे यहाँ पर आता है कंडीशन, तो इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशनल कोड है, ये एग्जीक्यूट करता है। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इसको छोड़कर आगे चला जाता है, इस पर से जंप कर जाता है। तो इसे हम ट्रू कंडीशन वाला पार्ट कहते हैं। और इससे आगे अगर यदि कोई पार्ट है, एग्जीक्यूट कोड है, तो उसे हम फॉल्स कंडीशन वाला पार्ट कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के कितने टाइप्स हैं अब हम आगे ये देख लेते हैं। इसके 6 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट: इफ, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ और स्विच केस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन का सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन का सिंटैक्स इस प्रकार है कि इफ, इसमें इस प्रकार एक कीवर्ड है इफ, इसे लिखते हैं और उसके बाद इसमें पैरेंथेसिस में कंडीशंस लिखते हैं, जो भी हमें कंडीशन चेक करानी है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स और अपना पूरा कोड लिख देते हैं जो हमें कंडीशन के ट्रू होने पर चलाना है। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इन कर्ली ब्रेसेस के बीच वाला जो पोर्शन है, जो बीच में जितना भी कोड लिखा हुआ है, उसे ये छोड़ देगा। यदि ट्रू होती है तो वो पूरा कोड चलेगा, उसके बाद कंपाइलर आगे जाएगा। तो अब हम चलते हैं देव C++ में, हम इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और अब आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर इतना आपको कर लेना है, इसमें इंक्लूड फाइल, हेडर फाइल इंक्लूड करा लेनी है और उसके बाद इंट मैन लिखकर ये रिटर्न 0 लिख लेना है। तो अब मैं इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं। इंटीजर जैसे x डिक्लेयर कर दिया, कॉमा, और मैं y डिक्लेयर कर देता हूँ y इक्वल टू 10, और y को मैं 10 असाइन कर देता हूँ। जैसे पहले मैं y और y को मैं 10 असाइन कर दूँ। अब मैं यूज़र से कुछ वैल्यू लूँगा, जैसे पहले मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाऊँगा एंटर यूज़र ए इंटीजर, और मैं इसे अब स्कैन करवा लेता हूँ %d %d मुझे ये x में स्टोर कराना है, तो इसीलिए मैं इसे x में स्टोर करा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एक अब कंडीशन बनाता हूँ, इफ यदि x ग्रेटर हो y से, यदि x y से बड़ा हो तो ये वाला पोर्शन चलेगा। पोर्शन में क्या है, पोर्शन में हम प्रिंट करा देते हैं न्यू लाइन x इज ग्रेटर, इस प्रकार। और लास्ट में हम एक पर प्रिंट करा देते हैं थैंक यू मैसेज, और इसके आगे भी हम एक न्यू लाइन दे देते हैं। अब मैं इसे रन कराता हूँ। इसमें थोड़ा एरर है, यहाँ पे कॉमा आएगा। अब मैं फिर से रन कराता हूँ इसे। तो अब देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम में क्या आता है। तो सबसे पहले ये यूज़र से एक नंबर मांगेगा, एंटर यूज़र मान के चलो मैं इसमें दे देता हूँ 20,
और इंटर दबाता हूँ तो क्या प्रिंट होता है, एक्स इज ग्रेटर, थैंक यू। तो इसने क्या किया है कि हमारा इसने कोड देखा और कोड में देखा कि इसने x को y से कंडीशन ट्रू किया। y हमारा 10 है, x की वैल्यू हमने 20 दी थी, तो इसने ये बढ़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला पोर्शन चला। और अब मैं इसे फिर से चलाता हूँ और इसमें हम x की वैल्यू हम इसमें 2 डालते हैं। अब इसे चेक करेगा, देखा इसने थैंक यू प्रिंट किया, केवल इसने वो आगे वाला पोर्शन प्रिंट नहीं किया, x इज ग्रेटर वाला पोर्शन इसने प्रिंट नहीं किया। तो इसने पहले कंडीशन चेक की, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पोर्शन चलेगा और कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम है नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ कंडीशन में क्या है कि इफ कंडीशन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसी के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसके अंदर हमने एक और इफ कंडीशन लगा दी है। वो चेक कर रहा है कि वो एक और बार चेक करेगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी। स्टेटमेंट 1 हमारी बेस है कंडीशन 1 पर, यदि कंडीशन 1 ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 चल ही जाएगी। और फिर स्टेटमेंट 2 हमारी जो बेस है वो कंडीशन 2 पर है, यदि कंडीशन 2 ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी। अब हम इसे चला कर देखते हैं। जैसे अब मैं इफ कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन डाल देता हूँ, जैसे इफ x ग्रेटर देन 20, यदि वो 20 से भी बड़ा हो तो प्रिंट करा दे x, पहले मैं एक न्यू लाइन के लिए दे देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 20 ऑल्सो। अब मैं इसे चलाता हूँ तो इसमें यूजर से नंबर मांग रहा है, तो यूजर से नंबर जैसे मैं इसमें 50 दे देता हूँ, एंटर दबाता हूँ। x इज ग्रेटर देन, इसने पहले ये वाला पोर्शन चलाया, x इज ग्रेटर देन, फिर इसने चेक किया x 20 से भी बड़ा है क्या, यदि वो 20 से बड़ा है तो ये वाला चला गया। तो x हमारा 50 था, उसने 20 को चेक किया तो इसने वो भी चला गया, x इज ग्रेटर देन 20 ऑल्सो। और फिर इसमें थैंक यू वाला चला, क्योंकि थैंक यू हमारा कंडीशन से बाहर है तो वो हमको हमेशा ही चलेगा। अब इसी तरह है हमारा दूसरा एक है इफ एल्स समझ लेते हैं। इफ एल्स में क्या है, इफ एल्स में इसमें कंडीशन है इफ कंडीशन। इफ के अंदर जो कंडीशन चेक करेगा, यदि वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलाएगा। और हमारे पिछले वालों में क्या होता था कि यदि फॉल्स होता था तो वो कुछ नहीं चलाता था। तो इसमें क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 चलाएगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स वाला पार्ट चलाएगा। यदि ट्रू हुई तो इफ वाला पार्ट चलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि एल्स हुई तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा। अब हम इसे ट्राई करते हैं हमारे देव C++ में, और इसमें अब मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से यहाँ तक हटा लेता हूँ, x इज ग्रेटर, और यहाँ पर मैं एल्स में लिखता हूँ प्रिंट एफ न्यू लाइन में x इज लेस, x इज स्मॉल नंबर, ये मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब मैं इसे रन कराता हूँ और देखते हैं x की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे डालते हैं 5, तो अब देखते हैं क्या आता है, x इज स्मॉल, तो इसने ये वाला प्रिंट किया है x इज स्मॉल। पहले इसने इफ कंडीशन चेक की, यदि इससे x y से छोटा था, क्योंकि हमारी y है 10 और x है 5, तो इसने ये कंडीशन नहीं फॉल्स हुई, और फॉल्स के बाद इसने इफ वाला पोर्शन नहीं चलाया, इसने चलाया एल्स वाला पोर्शन, और एल्स वाले पोर्शन में हमने प्रिंट किया था x इज स्मॉल नंबर। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन भी इसी प्रकार है। इफ एल्स जैसे हमने इसका नेस्टेड देखा था इफ का, तो इसमें क्या है कि ये इफ है, इफ के अंदर हमने इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स लगा दिया है कि पहले
पहले इफ इस कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और उसके बाद फिर एक और इफ है, वो कंडीशन 2 को चेक करेगा। यदि वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी, अदरवाइज स्टेटमेंट 3 चलेगी। इफ और एल्स में ये अंतर होता है, इफ और एल्स में ये चीज़ होती है कि या इफ या एल्स वाला इनमें से एक पार्ट चलेगा ही चलेगा। तो हम इसे कंपाइल करा के देखते हैं, इसे रन करा के देखेंगे। तो हम जैसे इफ एल्स और इफ के अंदर यहाँ पे हम चेक करा देते हैं इफ x ग्रेटर देन 100, यदि वो 100 से बड़ा हो तो प्रिंट करा दे x is greater than 100 also। और हम इसका एक एल्स पार्ट बना लेते हैं, और एल्स में भी कुछ हम इसी प्रकार थोड़ा सा चेंज करके मैं यहाँ से कॉपी करके इसे डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लेसर देन 100। अब मैं इसे रन कराता हूँ। रन में देखते हैं, मैं कुछ ऐसी नंबर डालता हूँ, जैसे मैं डालूंगा यहाँ पर x की वैल्यू 80 डालता हूँ और y की हमारी 10 ऑलरेडी है जो हमने y को असाइन की हुई है। मैं x की वैल्यू 80 डाल रहा हूँ और इसे एंटर करा कर मैं से देखते हैं x इज ग्रेटर, पहले उसने 10 से उसे चेक किया या y से चेक किया, y से जो बड़ा है तो इसने ग्रेटर वाले कंडीशन चला दी, स्टेटमेंट रन करा दी। इसने फिर से चेक किया, x 100 से चेक किया, 100 से छोटा था इसलिए इसने ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलाई, इसने एल्स वाली स्टेटमेंट चलाई। एल्स वाली स्टेटमेंट क्या चलेगा, x इज लेसर देन 100, ये वाली चलाई। और थैंक यू जो कि हमारे लास्ट में है वो हमेशा ही चलेगी, क्योंकि वो किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं, वो मेन फंक्शन के अंदर है, वो हमेशा ही चलेगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स, हमने देख लिया है। इसके बाद है एल्स इफ, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है एल्स इफ, इसका नाम है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ कंडीशन में क्या होता है कि हम एक इफ कंडीशन बनाते हैं, उसके एल्स में हम फिर से एक इफ डाल देते हैं, उसके एल्स में हम फिर से एक इफ डाल देते हैं और फिर एल्स। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन चेक करेगी, यदि ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। एल्स में फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा, यदि वो ट्रू होता है तो ये चलेगा, यदि वह भी ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है तो वह एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ये इसका वाला एल्स, एल्स के अंदर मैं इफ डाल देता हूँ और इसमें कंडीशन लिखता हूँ x y से तो बड़ा हो, यदि x y से बड़ा हो तो ये चल जाएगा, और x यदि y से बड़ा हुआ तो वो चल जाएगा, और यदि 5 से बड़ा होगा वहाँ से बच के जब यहाँ पे आएगा कंपाइलर चेक करेगा कि यदि 5 से बड़ा हो तो ये प्रिंट करा दे। x यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रेट देन 5, और इसका हमें एक और एल्स पार्ट बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा प्रिंटर x इज लेसर नंबर ऐसे। अब मैं इसे रन कराता हूँ और रन में देखते हैं, हम y की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू जैसे हम इसमें 2 डालेंगे तो 2 में हमारा क्या रन कराएगा, 2 x इज लेसर नंबर, इसने 2 ये वाला चलाया, x इज लेसर नंबर। और यदि मैं कुछ इसमें और डालता हूँ 2 के अलावा, अब हम इसमें जैसे 20 डालते हैं तो x इज ग्रेटर, इसने ये वाला पोर्शन चलाया जो हमारा इफ कंडीशन में था, और मैं अब इसे 5 से बड़ा डालता हूँ इसमें, और 10 से छोटा डालता हूँ। तो जैसे मैं इसमें डालता हूँ 8, तो x इज ग्रेटर देन 5 नंबर, थैंक यू, तो इसने ये वाला पोर्शन चलाया। तो आपने देखा कि हमारा ये कंडीशन से हम इन्हें आगे चल के कितना यूज़ करने वाले हैं, इन्हीं से हमारे जो मेन प्रोग्राम है वो बनेंगे। और इसके बाद अब एक है स्विच केस, ये स्विच केस बहुत ही ज़रूरी है, इससे हम
मतलब इफ एल्स एफ एल्स को लगा के बहुत बड़े प्रोग्राम को हम छोटा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि हम स्विच लिखते हैं, यहाँ पर ये सिंटैक्स है कीवर्ड हमारा, और इसमें हम कंडीशन डालते हैं। जो कंडीशन में जो उसका वो निकल कर आती है, जो कंडीशन में वैल्यू होती है, यदि वो केस 1 यदि वो 1 आ जाए, इससे मैच कर जाए तो ये स्टेटमेंट चलेगा, और इससे मैच कर जाए तो ये स्टेटमेंट। ऐसे हम कितने ही केस बना सकते हैं इसमें लास्ट में, पर हर केस के में एक ब्रेक स्टेटमेंट देनी होगी, जिससे कि वो इसे रन कराने के बाद अगले वाले को रन ना कराए। और ऐसे ही हमें सबसे लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट भी बनाना पड़ता है। यदि कोई सा भी केस हमारा मैच नहीं होता है, यदि कोई भी केस हमारा मैच नहीं होता है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए अब हम इसे कंपाइलर पर देखते हैं कि कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच में लिखता हूँ जैसे मैं एक्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चॉइस, और यहाँ पर मैं केस बनाता हूँ केस 1, और यहाँ पर लिखता हूँ printf वैल्यू ऑफ x इज 1 ऐसे। और इसके नीचे मुझे ये ब्रेक कंडीशन देना बिल्कुल ना भूलें। यदि अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ 3-4 बार, और इसके लास्ट में मैं एक इसे बना देता हूँ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ x वैल्यू इज डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे 2 हो तो x यहाँ पे लिख दे 2, यदि यहाँ पर 3 हो तो यहाँ पर लिख दे 3। तो मैं यहाँ पर कितने ही केस बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इतने केस बना रहा हूँ, और मैं x की वैल्यू यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ मैं x। और अब हम इसे रन कराते हैं, और रन में देखते हैं x की वैल्यू जैसे मैं डाल रहा हूँ, x की वैल्यू इसमें मैं डालता हूँ जैसे 5, तो इसने x वैल्यू इज डिफ़ॉल्ट वाला पोर्शन, इसने ये वाला पोर्शन ये रन कराया है। अब मैं इसे अगेन चलाता हूँ और इसमें देखता हूँ x की वैल्यू जैसे मैं 2 डाल रहा हूँ, तो देखो वैल्यू ऑफ x इज 2। देखा आपने हम स्विच केस को किस प्रकार यूज कर सकते हैं। यदि मैं इसमें 1 डालूँ तो वैल्यू ऑफ x इज 1। तो आपने हमें कंडीशनल स्टेटमेंट देखी, और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज।